हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। माई सेल्फ इमरान खान राजपूत और टुडे आई विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 12th। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होती क्या है। व्हाट इज़ बायोलॉजी? तो बायोलॉजी बच्चे, बायो का मतलब होता है लिविंग एंड लॉगी का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आइदर इट्स प्लांट्स और एनिमल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स भी आते हैं उसमें एनिमल्स भी आते हैं। तो सब के सब हम किस में स्टडी करते हैं? वो करते हैं आपकी बायोलॉजी में। ठीक है बच्चों। अब बायोलॉजी को आगे क्या किया गया है बच्चा? बायोलॉजी को आगे 2 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी को आगे 2 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। एक आपका आ जाता है बॉटनी, एक आपका आ जाता है ज़ूलॉजी। बॉटनी में हम जितने भी आपके प्लांट्स हैं, आइदर एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनके रिलेटेड हम स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, जिसको बोलते हैं बॉटनी। दूसरा आपका आ जाता है बच्चों ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जितने भी आपके एनिमल्स हैं उनके रिलेटेड स्टडी करते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, आपके टिश्यू लेवल का उनमें ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम है। उसमें जितने भी हैं सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो सारे के सारे हम किस में डिस्कस करेंगे? ज़ूलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम आज देखते हैं सिलेबस क्लास 12th का, जिसमें आपका बॉटनी का सिलेबस है और ज़ूलॉजी का सिलेबस है। सबसे पहले हम देखते हैं बॉटनी का। तो इसमें जो नंबर 1 चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये हम आपके इस चैप्टर में देखेंगे, जो कि 7 मार्क्स का है। दूसरा है आपका जेनेटिक्स, कि प्लांट का जेनेटिक मेकअप क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, उनके अंदर जीन्स क्या हैं, ये हम देखेंगे। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। उसके बाद हमने देखना है कि मेंडल ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्यों कहा जाता है उसको, उसने कौन से वो एक्सपेरिमेंट किए हैं, कौन से लॉज दिए हैं जिसकी वजह से उसको फादर कहा जाता है। तो ये हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। थर्ड आपका चैप्टर आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, कि जो बायोलॉजी है वो ह्यूमन की वेलफेयरमेंट के लिए कैसे काम आ रही है बॉटनी के केस में। ठीक है, उसमें आपके प्लांट ब्रीडिंग कैसे होती है, टिश्यू कल्चर कैसे होता है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वो कैसे काम आते हैं, तो ये डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 7 मार्क्स का है। लास्ट वाला आपका चैप्टर आता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। मतलब इकोलॉजी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, इनके रिलेटेड स्टडी करनी है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं, ओजोन लेयर किस जगह पे होती है, पोल्यूशन क्या होता है ना, पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़नी है? आपके इस चैप्टर नंबर 4 में, जो कि 12 मार्क्स का है। और सबसे बड़ा चैप्टर भी आपका यही है 12 मार्क्स का, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, आपका जो सिलेबस है वो है सेक्शन बी, जो कि ज़ूलॉजी। ये जो ज़ूलॉजी का सब्जेक्ट है, इसका जो जितना भी सिलेबस है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपको डेली यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बच्चों का बहुत लॉस हुआ है। ऑनलाइन जूम पे बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सो आई एम ट्राइंग कि जितना भी आपका ये 12th का और 11th का ज़ूलॉजी का सिलेबस है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। मैं आपकी प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा। मेरा चैनल है स्टडी विद इमरान खान, वो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है उसको। तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी 11th की अलग से, 12th की अलग से। तो वहाँ पे आपको ज़ूलॉजी का जितना भी ये मटेरियल है ये आपको वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और वहाँ पे आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ज़ूलॉजी में सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन। बच्चा के ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे वो एक से आगे 2 या 3 या 5 बनते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती है। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उनकी जनरेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो उन्हीं पे ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हूँ बच्चे, तो अगर मैं शादी नहीं करता हूँ तो मेरी जनरेशन मुझ पे ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मुझे शादी अगर की है मैंने, फिर रिप्रोडक्शन होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो मेरी जनरेशन, मेरी रेस वो आगे बढ़ेगी।
ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेकंड चैप्टर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, कि जेनेटिक्स क्या है, ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मेकअप क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, आरएनए क्या है, जीन्स क्या है, एलील्स क्या है, एंड देन उसके बाद इवोल्यूशन कैसे होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें नीट में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है। अच्छा, उसके बाद आपका ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, कि बायोलॉजी कैसे ह्यूमन की वेलफेयर में काम कर रहा है, ऐसे क्या काम कर रहा है जोलॉजी जिसकी वजह से ह्यूमन को फ़ायदा हो रहा है, ह्यूमन की वेलफेयरमेंट हो रही है। जिसमें हमने आपका पढ़ना है पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, एडोलसेंस, अच्छा सिल्क वार्मिंग है ना, एपीकल्चर, लैग कल्चर है ना। उसके बाद हमने डिज़ीज़ के बारे में देखना है, कौन सी डिज़ीज़ हैं जो हम ह्यूमन बींग्स को होती हैं। वो प्रोटोजोनल हैं, प्रोटोजोन की वजह से होती हैं, बैक्टीरियल हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, वायरल हैं, वायरस की वजह से होती हैं, या कोई अदर काज है, फंगस है या कुछ भी है, तो वो भी हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, 4th है। ये भी 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये देखो बच्चे, इसमें हमने देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है, कैसे वो हमें मदद करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, है ना। वो हम जो इंसुलिन हार्मोन है उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है बॉडी में। उसके बाद बायोसेफ्टी इश्यूज़ क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी हैं ताकि जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, है ना, कोई उसकी कॉपी ना कर दे, पेटेंट हमने उसको कैसे करवाना है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो बच्चों, मैं एंड में आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उसके बाद आपको तकरीबन ये जो मटेरियल है 11th और 12th का, वो आपको ज़ूलॉजी के रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आई विल ट्राई कि बॉटनी का भी आपको मिल जाए। मैं दूसरे सर हैं उनसे डिस्कस कर रहा हूँ, फिज़िक्स वाले सर भी हैं, केमिस्ट्री वाले भी, बॉटनी वाले भी, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। तो उनका सिलेबस भी आपको यहीं पे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।